हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो नया एपिसोड लेके आया हूँ मैं हरियाणा जीके का ही लेके आया हूँ। पहले 50 क्वेश्चन करवाए थे, तो अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम स्थित है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, नाहर सिंह स्टेडियम या फिर मयूर स्थित है, किधर है, फरीदाबाद में है। किधर है, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में क्या क्या है, फरीदाबाद क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी, यानी इंडस्ट्रियल सिटी। फरीदाबाद क्या है, इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक नगरी है। सबसे ज़्यादा जो उद्योग है वो कहाँ है, फरीदाबाद में, और सबसे पहले भी यहीं लगाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 352 के तहत 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब कोई भी गवर्नमेंट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है, तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 352 के तहत। तो हरियाणा में 3 बार लगा था राष्ट्रपति शासन। कब कब लगा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पहली बार कब लगा था, 1967 में, फिर 1977 में, और फिर इसके बाद 1991 में। यानी 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कहाँ, हरियाणा में। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन जब पहली बार हरियाणा में लगा था, कब लगा था, 1967 में लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उस समय के राष्ट्रपति। और उस समय के सीएम पूछ ले तो सीएम कौन थे, सीएम थे राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह राव बीरेंद्र सिंह क्या थे, उस समय सीएम थे। कब थे, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था ना, 1967 में। अब देखिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, बीडी जत्ती। बीडी जत्ती बीडी जत्ती थे उस समय। और उस समय के जो सीएम पूछ लिया जाए तो सीएम कौन थे, उस समय के जो सीएम थे वो थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता उस समय के सीएम थे, यानी 1977 में। अब देखिए, अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था हरियाणा में वो कब हुआ था, 1991, 1967, 77 और 91, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हरियाणा में। 1991 में जब लागू हुआ उस समय सीएम कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकटरमन। वेंकटरमन वेंकटरमन क्या थे, उस समय राष्ट्रपति थे। और सीएम कौन थे, ये जो हमारे ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो से। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया, यानी अपनी कर्म भूमि बनाया। कहाँ बनाया था, हिसार में बनाया था। और हिसार में ये क्या लेके आए थे, जो कांग्रेस की जो शाखा है ना, कांग्रेस की जो शाखा लेके आए थे हिसार में, ये दूसरी शाखा लेके आए थे। पहली शाखा अम्बाड़ा में लेके आए थे कौन, लाला मुरलीधर लेके आए थे। और उसके बाद जो दूसरी शाखा थी ना वो हिसार में लेके आए थे। और उसके बाद फिर तीसरी शाखा जो आई थी वो रोहतक में आई थी, और लाला लाजपत राय लेकर आए थे। कब लेके आए थे, 1887 में लेके आए थे दोनों ही। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है, पंजाब केसरी। इसको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और जो सब जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन भारत में कब आया था, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 को। 1928 को आया था। और जब इन्होंने विद्रोह किया था साइमन कमीशन का, या यानी विरोध किया था, तो उस समय इन पर जो उस समय जो जनरल थे ना,
उन्होंने इस पर लाठियों से अटैक कर दिया और इस समय इसकी डेथ हो गई। इससे भारी कोहराम मचा था और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी इस मौत का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र में की गई थी। कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता उपदेश भी दिया है। और यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण म्यूजियम भी है। श्री कृष्ण म्यूजियम किधर है? ये कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण म्यूजियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई, ब्रह्म सरोवर तीर्थ किधर है? ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है वो भी यहाँ पर है, कहाँ? कुरुक्षेत्र में ही है। और जो गीता महोत्सव कार्यक्रम होता है वो कुरुक्षेत्र में ही होता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिटी के तहत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुड़गांव में किया गया था। अब यहाँ पे आ जाइए गुड़गांव से, देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। गुड़गांव में जो राहगिरी कार्यक्रम होता है ना, राहगिरी यानी संडे को जो भी प्रोग्राम होता है सुबह सुबह होता है, ये जो डिस्ट्री करवाता है इसको। इसमें क्या होते हैं, जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं और ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो सभी इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं राहगिरी के कार्यक्रम में। तो ये राहगिरी जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? यहाँ पे हुआ था गुड़गांव में, 2013 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद पूछ लिया जाए भाई रोहतक का नाम ले आ रहा है, मैं नाम लेने जा रहा हूँ गुड़गांव का। तो गुड़गांव में क्या है? डिफेंस यूनिवर्सिटी है, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है। वो किधर है? बिनोला में है, बिनोला गुड़गांव में। और बिनोला ही क्या है, हरियाणा का पहला CFL युक्त गांव है, यानी पूरे गांव में CFL अवेलेबल है इसमें। इसलिए इसको CFL युक्त गांव भी कहते हैं। यानी बल्ब का इस्तेमाल नहीं है, यानी पूरी तरह से इको फ्रेंडली वाला सिस्टम है। क्योंकि जो बल्ब होता है ना, बल्ब में टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उससे क्या होता है, जो हीट होती है ना वो ज़्यादा होती है। यानी इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, यानी CO2 की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। दोस्तों और इस गुड़गांव से और क्या प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? जो पौधगिरी का जो कार्यक्रम था ना, पौधगिरी का, जो खट्टर सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए चलाया गया था। तो जो पौधगिरी कार्यक्रम था वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे गुड़गांव को क्या कहते हैं? गुड़गांव को मेडी सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। और इसको साइबर सिटी तो कहते हैं। मेडी सिटी को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेदांता हॉस्पिटल है, जहाँ पे क्या हुआ था, जो पाकिस्तान के जो PM है ना नवाज शरीफ, उसकी जो हार्ट की सर्जरी हुई थी, इसलिए यानी यहाँ पे फेमस डॉक्टर हैं। इसी वजह से गुड़गांव को मेडी सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से स्टार्ट होती है? फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी होती है, महेंद्रगढ़ तक रहती हैं। तो यानी महेंद्रगढ़ में जो डोसी की पहाड़ी है ना, डोसी की पहाड़ी वो अरावली श्रेणी में आती है। जो दक्षिण क्षेत्र की है ना, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर हाइट है इसकी। डोसी की पहाड़ी कुलताजपुर नारनौल में पड़ती हैं और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और डोसी पे ही एक प्रसिद्ध जो ऋषि हुए हैं उसका क्या नाम है? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि हुए हैं डोसी के, च्यवन ऋषि। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किन संविधान संशोधन द्वारा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे 17वां लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत है, 18वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ है। 18वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ है। और 17वां राज्य था भारत का,
यहाँ पे देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ गया, हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? 17वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1559 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में है। और जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था। और 1526 में हुआ था। और इसका जो विजेता था कौन था? वो था बाबर। बाबर ने यहाँ पे तोलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। और इसके जो दो प्रसिद्ध तोपचे थे वो कौन कौन थे? तो एक तो उस्ताद था और दूसरा था मुस्तफ़ा। तो दोस्तों तोलुगुमा पद्धति की वजह से ये जीतता था, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था ना, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे और इसके पास केवल मात्र 12,000 सैनिक थे। और 12,000 सैनिकों की वजह से ये जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि इसमें इसने तोपों का प्रयोग किया था। तो भारत में इससे पहले तोपों का प्रयोग पूछ लिया जाए तो भेरागढ़ के किले में हुआ था, लेकिन दिल्ली सल्तनत की तरफ यह पहला आक्रमण था। तो दोस्तों जब इसने गोला दागा इब्राहिम लोदी की तरफ, रात को दाग दिया इसने, तो क्या हुआ? ये जो नई आवाज़ सुनी थी, ये जो इब्राहिम लोदी के सैनिकों के लिए भी नहीं थी और वहाँ के हाथियों के लिए भी नहीं थी। तो वहाँ के जो हाथी थे ना वो बिदक गए और अपनी सेना को कुचल दिया, जिसके कारण क्या हुआ? ये हार गया। और ये जो इब्राहिम लोदी है ना, ये युद्ध में मरने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक है। तो पूछ लिया जाता है कई बार, इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावतेज सिंह का तालाब कहाँ है? रावतेज सिंह का तालाब है रेवाड़ी में। रावतेज सिंह का तालाब है रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में किसका संबंध है? संतोष यादव का। संतोष यादव माउंटेनियर है जो 1992-93 में 1992-93 में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह किया था इन्होंने। और दूसरा जो संबंध है रेवाड़ी से, किसका संबंध है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये रेवाड़ी में है घंटेश्वर मंदिर। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? दोस्तों महेंद्रगढ़ में होता है। और अगर ऑप्शन में सिरसा हो तो सिरसा क्लिक कीजिए, वरना महेंद्रगढ़ कीजिए। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल, यहाँ पे देखिए भिवानी टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1937 में हुई थी। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की, यानी जिसको टिट्स भी बोलते हैं, उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और भिवानी में क्या है? कैरू जो है ना प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, कैरू, भिवानी में कैरू है। और हरियाणा का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ है? यहाँ पे है भिवानी में है, जो जिसका नाम अभी चेंज कर दिया, सुरेंद्र सिंह जू कर दिया है इसका नाम। बड़खल झील किस जिले में है? यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? फरीदाबाद में है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर है। यमुनानगर को क्या कहते हैं? पेपर सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे जो प्लाईवुड है ना, प्लाईवुड का जो है कारखाना, सबसे बड़ा कारखाना है यहाँ पे। और जो कर्णमल्लेश्वरी है ना, कर्णमल्लेश्वरी को जो संबंध है वो कहाँ से है? यमुनानगर से। कर्णमल्लेश्वरी का संबंध किधर से है? यमुनानगर से है। जिसका संबंध कौन से खेल से है? जिसका संबंध है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, यानी जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वही बता रहा हूँ मैं। यमुनानगर में क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का नहीं हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर क्षेत्रफल में। और क्योंकि हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो कलेसर है और दूसरा सुल्तानपुर। तो छोटा जो बच गया दूसरा वो छोटा है, यानी सुल्तानपुर छोटा है। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता,
यहाँ देखिए राय मुकुंदास का छत्ता या बीरबल का छत्ता। दोस्तों ये पहले राय मुकुंदास का छत्ता था, क्योंकि इस छत्ते का जो निर्माण था ये नारनौल के जो दीवान थे जिनका नाम क्या था, मुकुंदास, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद में नारनौल में जो अकबर थे ना, अकबर की टकसाल थी, तो उस वजह से यहाँ पे बीरबल का आना जाना हो गया इस महल में, तो उस वजह से इसका नाम क्या कर दिया, बीरबल का छत्ता कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नारनौल के बारे में एक अजीब बात बताने जा रहा हूँ मैं। हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय कि खुद जिले में न होकर तहसील में है या फिर उसके शहर में है, तो पूछ लिया जाए तो महेंद्रगढ़ नाम आ जाएगा। ये जो नारनौल है ना, ये महेंद्रगढ़ में पड़ता है। नारनौल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और नारनौल में और कौन कौन सी चीज़ें वो बताता हूँ मैं आपको, ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पे क्या है, चोर गुम्बद है जिसका निर्माण करवाया था जमाल खान ने, जिसको वर्तमान में नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है शाह कुली खान का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा और जल महल भी इधर ही है नारनौल में। और उसके बाद जो फेमस है वो है इब्राहिम सूरी का मकबरा, जो शेरशाह के दादा थे ना, उसका मकबरा किधर है, नारनौल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि सूरदास, सूरदास का जन्म स्थल किधर है, सीही फरीदाबाद में है। सूरदास का जन्म स्थल सीही फरीदाबाद है। अब यहाँ पे देखिए, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था, अम्बाड़ा में था। और जब यमुनानगर अम्बाड़ा से अलग होकर बना गया है, तो ये कहाँ पे कहा जाएगा, अब यमुनानगर में। अब ये यमुनानगर में कहा जाएगा। अम्बाड़ा फेमस है आम के लिए, यानी जो सब। और यहाँ पे जो अम्बाड़ा का जो बस स्टैंड है उसका नाम क्या चेंज कर दिया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया है, क्योंकि सुषमा स्वराज कहाँ से बिलोंग करती थी, अम्बाड़ा से करती थी। और वर्तमान में अम्बाड़ा कैंट से विधायक कौन है, यानी जो मंत्री भी हैं वो कौन है, गब्बर, जिसको हम अनिल विज के नाम से जाना जाता है और जिसका निकनेम क्या है, गब्बर। अब नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में की गई। कहाँ की गई थी, इसकी चंडीगढ़ में, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया भिवानी में। अब नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हरियाणा का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1.34% है, 1.34% है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1976 में हुई थी आकाशवाणी रोहतक की स्थापना। ठीक है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1976 में। रोहतक में क्या है, तीलियार झील है। रोहतक में क्या है, तीलियार झील, तीलियार झील। रोहतक में क्या है, तीलियार झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है। हथनी कुंड बैराज ये है, किधर है, हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है। और किस कौन सी नदी पे है, यमुना नदी पर है, क्योंकि जो यमुना नदी है ना, वो ताजेवाला से एंट्री करती है हरियाणा में, यानी पूर्व से एंट्री करती है इसको। जैसे मान क्वेश्चन कल मैंने करवाया था कि हरियाणा में पूर्व से एंटर करने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी। इसको सदा नीरा भी कहते हैं, यानी इसमें साल भर पानी रहता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं, गुड़गांव में बनती है। यानी मारुति जो प्लांट है ना, वो कहाँ है, गुड़गांव में है। और हीरो का कहाँ है, दारवेड़ा में है, रेवाड़ी में। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्य प्रदेश। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्य प्रदेश। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गुड़गांव है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गुड़गांव है। और गुड़गांव में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, पौधगिरी वाला बता ही दिया मैंने, राहगिरी बता दिया। और एक और था टीबी फ्री, टीबी फ्री जो कैंपेन था वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था,
ये गुड़गांव से स्टार्ट किया था। और टीबी फ्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं हरियाणा केसरी। ठीक है, हरियाणा केसरी किसको कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध रोहतक से है। यानी हरियाणा का प्रथम जो कॉलेज है वो कौन सा है? पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। और पहले मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो सीएम तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा ये पहले मनोनीत थे, यानी पहले मनोनीत सीएम थे, यानी इन्हें चुना नहीं गया था, इन्हें डायरेक्ट मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? यहाँ पे देखिए, हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध हैं, जो स्पेशली है, जो कैट वॉक करती हैं सोनीपत की। और जो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? जींद में है। जींद को क्या कहते हैं? मिल्क सिटी भी कहते हैं। और जो मुर्रा नस्ल की भैंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में क्या कहा जाता है? काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसको। अब नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। शीतला माता कौन थी? जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, उनकी पत्नी थी। उनका क्या नाम था? शीतला माता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी? हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी? राव बिरेंद्र सिंह ने, जो हरियाणा की पहली पार्टी मानी जाती है। हरियाणा की पहली पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? बनावली किधर है? फतेहाबाद में है। और पूछ लिया जाए मित्ताथल पूछ लिया जाए, मित्ताथल किधर है? भिवानी में है। मित्ताथल किधर है? भिवानी में है। राखी गढ़ी पूछ लिया जाए, राखी गढ़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो संबंधित है, राखी गढ़ी, यानी वर्तमान में इधर अभी भी खुदाई का कार्य चल रहा है राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी है हिसार में। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव और जितने भी यानी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो भी HSSC जो लेती हैं, उन सभी में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। दोस्तों आपको इससे कितना बेनिफिट होता है आप मेरे को कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।